राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोघधारा। सारा नजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदौ। गोविंद जीवन धनौ शिरसा गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री युगल सरकार के चरणों का आश्रय लेके बस उनका सतत स्मरण, उन्हीं के बल से बलवान, उनका नाम जप, उन्हीं के विश्वास में हर समय बने रहना, यही करना है। जीवन, पूज्य बाबा कह रहे हैं, जीवन समाप्त होगा, हो ही रहा है। अब चाहे विषयों के संग से नष्ट कर दें या भगवान के भजन करके भगवान के संग में नष्ट करें। भगवान के संग में जो जीवन की पूर्णता होती है वो नष्ट नहीं माना जाता, अमर कहा जाता है। सदा सदा के लिए प्रभु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। और संसार में जो हम सुखी होते हैं कि आज ये सुख भोग लिया, आज ये वस्तु प्राप्त कर ली, तो वो वस्तु भी नाशवान है और ये शरीर तो मरण धर्मा है ही, निश्चित निश्चित आदि अंत में अपना हानि ही है, कोई लाभ नहीं है। इसलिए जो भजन कर लेते हैं वही सच्चा लाभ ले पाते हैं। बाबा कह रहे हैं ये जो जन्म आपको मिला है निश्चित मानिए समाप्त होगा, हमारे आपके रोके रुकेगा नहीं। बड़े बड़े अवतारी जो महापुरुष हैं उनको भी जाना पड़ा है, फिर हमारी आपकी आयु कितनी? 1400 वर्ष के श्री चांद बेग जी थे। चांद बेग जी 1400 वर्ष की अवस्था थी। योगी जन हैं जो अपनी श्वासों को रोक के और विजय प्राप्त कर लेते हैं योग बल से, अनेकों सिद्धियां थी। लेकिन पास में जो मुख्य वस्तु है वो नहीं थी। मुख्य वस्तु जीवन का परम लाभ, भगवत साक्षात्कार, तत्व का ज्ञान, वो नहीं था। बाद में श्री ज्ञानदेव जी की कृपा हुई, फिर तब स्थिति को प्राप्त किया। 1400 वर्ष की अवस्था, हमारी आपकी कितनी है? 100-200 भी नहीं है, 100-200 भी नहीं है। 50-60-80 ये भी हो जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि खान पान, वातावरण सब इतना बिगड़ता जा रहा है, क्या कहें। श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के प्रसंग में आता है कि बाबा को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, ट्रेन से गिर गए थे। जैसे तैसे फिर उनको हॉस्पिटल, उस समय बिल्कुल अकिंचन भाव से पूज्य महाराज जी रहते थे, बालकृष्ण दास जी महाराज, बहुत अकिंचन भाव से हॉस्पिटल ले जाया गया। अब कोई ऐसा तो था नहीं संग में हो और कुछ नहीं, उनको वहीं शिफ्ट कर दिया। तो श्री महाराज जी इंग्लिश वगैरह सब जानते थे, कि बाहर के थे और बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे।
इंग्लिश वगैरह उनको आती थी। तो देखा एक बार वो डॉक्टर पास खड़े थे, कुछ तो इलाज किया, फिर 1-2 दिन रहने के बाद उन डॉक्टरों ने आपस में सलाह कर रहे थे इंग्लिश में बात करते हुए कि क्या करेंगे इसको बचा के। वो आपस में ऐसे वार्ता कर रहे थे डॉक्टर, और महाराज जी उस समय सुन रहे थे उनकी बात। शरीर में कष्ट था पर बात सुनाई दे रही थी, चुपचाप सुनते रहे। निर्णय हो गया कि हाँ इंजेक्शन दे दो। 2 डॉक्टर थे, दोनों ने पक्का कर लिया कि अरे कौन इसको देखेगा रोज रोज, कोई इसके संग भी नहीं है, अब बाबा जी है क्या इसका देखना। तो महाराज जी सुन रहे थे, बहुत देर तक तो सुनते रहे। फिर उसके बाद जब पूरा निर्णय हो गया कि पक्का इंजेक्शन देना ही है, फिर नेत्र खोले, बोले ठीक है यहाँ तो आपको कोई देख नहीं रहा, इंग्लिश में उत्तर दिया, पर आपने परलोक की देखा है, वहां किसको उत्तर दोगे आप जो यहाँ कर रहे हैं मैं जान रहा हूं, मैं सब बात आपकी समझ रहा हूं, सुन रहा हूं। और वो तो मानो उनके तो सब उड़ गया, हाव भाव भयभीत हो गए। बोले क्या मिलेगा आपको? हाँ लेकिन प्रभु के सामने मुख दिखा पाओगे? इस समय तो मानो कुछ तो में अर्थ मिल रहा है, कितने दिन का जीवन है, उसके बाद क्या करोगे? कुछ कमा पाओगे? जो भी कुछ तुम्हें सुकृत मिलने वो भी तुम नष्ट करके और भगवान के आश्रित का अनिष्ट करने के विचार कर रहे हो। घोर नरकों में तुम्हारी दुर्गति होगी। महापुरुषों का प्रभाव, उनकी वार्ता, दोनों चरणों में पड़ गए। अपराध बन गया हमसे, क्षमा कर दीजिए, भजन करो। और आगे से कभी भी किसी जो मानो ऐसे हैं जिनका कोई आश्रय नहीं है, तो व्यवस्था नहीं कर सकते, तो उनके अनिष्ट का विचार मत कीजिए। आप भगवान के प्रतिरूप हैं, बहुत तरह से समझाया। तो चरणों में पड़े, फिर महाराज जी की खूब सेवा उन्होंने वहीं रह के की, बहुत सेवा की। तो क्या पक्का है कि तुम जिसके विचार में हो कि ये हमें बचा लेगा, वही आपको हानि दे दे? इसका नाम मृत्यु लोक है, पक्का। श्री चरणदास जी महाराज ने एक पद लिखा है, साधो ये मुर्दों को गांव। सच्ची, ये तुम जो देख रहे हो ना, ये मुर्दों का गांव है। संतों की भाषा है, फक्कर महापुरुषों की। ये मुर्दों का गांव है। या ऐसा मत सोचो कि कोई तुम्हारे प्रिय हैं या कोई तुम्हारे शत्रु हैं या तुम्हारे मित्र हैं, कुछ मत देखो, यहाँ सब मरण धर्मा है। और यदि आपको ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाए तब देखो तो सब मरे हुए ही हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, जैसे हित हरिवंश प्रपंच वंच सब काल व्याल को खाया। ये खाया हुआ है, नष्ट है। जिस समय भगवान ने विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया, तो अर्जुन उससे पहले कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, बहुत तरह से। जब भगवान ने कृपा करी, दिव्य चक्षु प्रदान किए, विराट स्वरूप दिखाया, तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन देख, तू कहता है मैं मारूंगा नहीं, तू होता कौन है मारने वाला? तू केवल निमित्त बन जा, मेरी आज्ञा का पालन कर, तो इसके फलस्वरूप तू तर जाएगा, तेरे जीवन की बात बन जाएगी। नहीं तो तेरे न मारने और ना मारने से इनका कुछ होगा नहीं, ये पहले ही मरे हुए हैं। देख, तो दिखाया भीष्म जी, द्रोण जी और सब कौरव सेना ऐसे इलायची की तरह मुख में प्रभु के विकराल डार, भगवान की विकराल स्वरूप, वो विराट स्वरूप भगवान का। थर थर कांप रहे हैं और स्तुति बार बार कर रहे हैं, चरणों में पड़ रहे हैं भगवान। तुम आदि देवा पुरुषम पुरावे तुमसे सर्वस्य परम निधान, स्तुति करते रहे। वही कह रहे हैं केशव माधव। बाद में कहते हैं, मैंने मित्रतावत अनजान में क्या क्या आपसे बोला है, मुझे क्षमा करें। अर्जुन नहीं सह पा रहे उस भगवान के तेज को, कह रहे हैं सब मरे हुए हैं, हाँ अब मेरी आज्ञा का पालन कर, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कर दे तो निमित्त बन जाएगा बस, वरना तेरे हाँ और ना करने से कुछ नहीं। ये सब मृत्यु के ग्रास हैं, सब मरे हुए हैं। ऐसे ही यहाँ जो कुछ है, आज नहीं तो कल आप देख लो, आप कितना भी उनको दुलार करो, कुछ करो, वो नाश होगा ही होगा, और प्रतिक्षण नाश ही हो रहा है। महाराज जी कहते हैं हैप्पी बर्थडे मनाते हैं हम लोग, रोना चाहिए बैठ के, क्योंकि 1 साल बीत गया, प्रभु नहीं मिले। सच्ची पूछो ना, हृदय में जलन होनी चाहिए। 1 वर्ष और बीत गया, अभी प्रियाजू नहीं मिली, अभी निरंतर भजन नहीं होता, क्या खुशी मनाना इस बात की?
उस पक्ष में भी कह रहे हैं और इस पक्ष में भी कह रहे हैं, क्या खुशी मनाना, 1 वर्ष और भी दिया, सही बात है, जीवन व्यर्थ जा रहा है, क्या किस बात का खुशी बना, उठे खायन पान और बस, इसमें संतोष नहीं। संतोष कर लोगे तो फिर लाभ नहीं, संतोष नहीं करना, हर समय हृदय खिन्न बना रहे। उपासक का चित्त हर समय खिन्न रहता है, वो दिख रहा है कि बाहर से हंस रहा है, बोल रहा है, लेकिन खिन्नता उसका पीछा नहीं छोड़ती। और प्रभु को ये खिन्नता बड़ी प्रिय है। बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, उन्हें खिन्नता प्रिय है, क्योंकि ये खिन्नता ही प्रभु की ओर भगाती है। कोई अपना नहीं है, किससे प्रेम करें, किससे मिलें, एक अंदर मांग रहती है अपने सबों के कि कोई हमारा मित्र हो, हमसे अपनेपन से बात करे, हमारे लिए हो। वो पूर्ति नहीं हो सकती, वो केवल प्रभु से हो सकती है, केवल प्रभु के नाम से हो सकती है। सच्चे मित्र वही हैं। पर विचित्र भगवान की लीला है कि हमारी उधर दृष्टि नहीं जाती। जैसे बुखार हो जाए तो दवा मीठी थोड़ी होती है, होती कड़वी है, और जो उसको पा लेता है तो उसका बुखार उतर जाता है। ऐसी ये बातें हैं तो कड़वी, लेकिन भवरोग को समन कर देंगी यदि ठीक से इसको पा लिया तो। पक्की बात, बाबा कह रहे हैं मरोगे, पक्का मरोगे। चाहे तो आप इसे प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो तो ये मरण उत्सव बन जाएगा, नहीं तो विषयों के संग में रहा तो कोई लाभ नहीं होगा। आदि भी दुख में और अंत भी दुख में। भगवान की ओर जितना बढ़ोगे उतनी शांति बढ़ेगी, उतना आनंद बढ़ेगा, उतना सुख बढ़ेगा। उनको छोड़कर जगत के किसी भी प्रपंच में सुख खोजोगे तो निश्चित मानिए जलन बढ़ेगी, कोई आपको सुख ही नहीं कर सकता। एसी में बैठे हुए भी आपका हृदय जलता रहेगा। बाबा कह रहे हैं प्रपंच में जितना सुख खोजोगे उतनी जलन बढ़ेगी। आज तक जितने संत हुए हैं वे सब यही कह गए हैं कि जीवन का भरोसा नहीं है और पक्का किसी का भरोसा नहीं है। कभी क्या हो जाए, कुछ कष्ट हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ और वो ठीक हो गया, फिर कुछ दिन बाद उसमें इन्फेक्शन हो गया, वैसे ही फिर दशा। पक्का थोड़ी है कि अब तो ठीक हो गए, ना ना, या का नाम ही है मृत्यु लोक। यहां है ही दुख ही दुख है, दुखाल है, भगवान कह रहे हैं। तो आप सुख की जितनी भी खोज करेंगे उसकी परत में दुख ही मिलेगा मूल में। जीवन का भरोसा नहीं है, अतएव खूब तेजी से भगवान की ओर बढ़िए। एक ही उपाय है, सब प्रपंच को छोड़ के प्रभु की ओर बढ़िए। अवश्य ही घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान पूर्ण कृपा करके आपके साथ हैं, निश्चित साथ हैं हमारे प्रभु। हर समय प्रभु हमारे साथ हैं, इसकी अनुभूति कैसे हो? प्रभु कृपा करके सत्संग दिए हैं। अब सत्संग की कृपा से हृदय में एक बात दृढ़ कर लो कि नाम नहीं छोड़ेंगे। तो इसी जन्म में बहुत कम समय में आप देख लोगे हमारे साथ प्रभु हैं। स्वप्न में, जागरण में, हर समय प्रभु बने रहेंगे। इसकी जो अनुभूति है ना, इसी से होगी। जितना आप प्रभु का नाम रटन करेंगे उतना ही आप देख पाएंगे मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। यद्यपि वो साथ ही हैं, पर वो दृष्टि नाम कृपा करके प्रदान करेगा। सर्वोपरिहित नाम सेवक वाणी में कयो, जहाँ लो धामी धाम, सब वैभव हित नाम को। खंड मंडलेश्वर सकल, जहाँ लो धामी धाम, नृपति चक्र चूड़ामणि, श्री हरिवंश सुनाम, श्री हरिवंश सुनाम। ये नाम महामहिमाशाली है। जिसने भी इस नाम का आश्रय लिया
तो नाम ने उसे ऐसा पकड़ लिया कि कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। नाम का आप रटन कीजिए, ये उस समय आपको दिखाएगा कि क्या आपको वस्तु प्राप्त हुई है जिस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप सावधानी पूर्वक निरंतर नाम रटन के तो कुछ ही दिनों में इसकी अनुभूति हो जाएगी। पर फिर भी जैसे बन रहा है आप नाम जप कर रहे हैं, जो समय मिल रहा है नाम में लगा रहे हैं, काउंटर से माला से जैसे कर रहे हैं, इसका लाभ आप उस समय देखना। अभी तो शरीर क्रियारत है, मन क्रियारत है तो कर रहे हैं, लेकिन जिस समय हमारा शरीर अस्वस्थ होगा, कोई हमारे समीप नहीं होगा, हृदय में दुख उस कष्ट का होगा, बस उस समय देखना ये नाम छा जाएगा, उस कष्ट से ऐसे निकाल लेगा और अपने आनंद में आपको स्थित कर देगा। अभी तो समझ में नहीं आ रहा। सच्चा सुख, सच्चा मित्र ये नाम ही है। इसी से आज तक जिसको प्राप्त हुआ है, इसी से प्राप्त हुआ है। बड़े बड़े वृद्ध संत हैं, देखो जीव्या ऐसे हर समय उनका नाम रटन करती रहती है, हर समय प्रभु के स्मरण में उनको डूबे रहते हैं। सबसे सुलभ है, सबसे सरस है, सबसे सहज है, बस इस नाम का आश्रय ले ले। सर्वोपरि है। श्री सेवक वाणी में तो हरिवंश नाम की जय ही बताई गई है, कही गई है। श्री हरिवंश नाम को इस वाणी में सर्वोपरि बताया गया है। अब मानो आपको राम नाम प्रिय है, सर्वोपरि वही है आपके लिए। आपको कृष्ण नाम प्रिय है, सर्वोपरि वही है। उसी में पूर्ण भाव करें और लग जाएं। हमारे लिए हिज्जू का नाम, हरिवंश नाम, राधा नाम यही सर्वोपरि है। हरिवंश नाम को सर्वोपरि श्री सेवक वाणी में कहा गया है, क्योंकि जितने धाम और धामी हैं सब इस नाम के वैभव हैं, इसी नाम के वैभव हैं। श्री नाम की महिमा के प्रकरण में आता है, एक नानू भगत हुए, 150-200 वर्ष पुरानी बात है। नानू भगत हुए, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कोई धनवान नहीं थे, बहुत गरीब, बस छोटे बालक थे। माता पिता ने कहा कि गाय चराने जाया करो, जो घर में पशु हैं उन्हें चराने जाएगा। तो बस बचपन से ही अभ्यास हो गया, भोजन मिल जाता तो उसे बांध लेते और सुबह ही निकल जाते अपने पशुओं को लेके। बस यही उनकी दिनचर्या थी नित्य। एक दिन देखा कि गांव के एक स्थान पे कथा हो रही है, तो समय तो था नहीं कि बैठ सकें कथा में, बस ऐसे ही बस ऐसे मस्तक झुका लेते और चले जाते। तो एक दिन ऐसे निकल रहे थे तो कथा में प्रसंग चल रहा था कि भगवान का नाम प्रत्येक जीव को जपना चाहिए, यही सहायक है, यही कल्याण करता है। आपका कल्याण इस नाम से ही होगा। जो जन भगवान के नाम का आश्रय ले लेते हैं, भगवान स्वयं उनका मंगल करते हैं, कृपा करते हैं। सत्संग में सुना। अब बड़ी विलक्षण बात यह कि वो ऐसे निकलते हुए जा रहे थे, जब ये बात पड़ी तो कुछ धीमे हो गए और इतना ही सुना उन्होंने कि राम नाम जपना चाहिए। बस प्रभु की अहेतु की कृपा, वो शब्द जो ही कान में पड़ा तो उसी समय से विचार कर लिया कि और मेरे से भजन साधन तो होगा नहीं, कुछ अपने मंगल के लिए कोई मेरे से नया विधान तो कर नहीं सकता, कोई साधन तो कर नहीं सकता। तो बस अब ये नाम को मैं पकड़ लूंगा, नाम नहीं छोड़ूंगा, जैसे बनेगा तैसे नाम करूंगा। बस उन व्यास जी को एक गुरु रूप मान लिया कि इनके मुख से सुना है राम राम कहो, बस पकड़ लिया उन्होंने ना। और तभी से बस हर समय अब तो यही था, खेतों पे जाते बैठे रहते और राम 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 बस ऐसे ही जपते रहते। प्रसाद का समय हो गया, पा लिया, अपने पशुओं को चराया, फिर वापस आ गए। विवाह हो गया, माता पिता गुजर गए, पत्नी उनके संग से उनकी पत्नी भी राम राम करने लगी। पर पत्नी का भाव था कि हमारे जो पति हैं यही हमारे भगवान हैं, पर इनके सुख के लिए ये जो भजन करते हैं वो हम भजन करते हैं। उनका ऐसा भाव था, पर उनकी पूर्ण निष्ठा थी कि हमारे पति ही भगवान हैं। समय ऐसे ही बीता, उनके कोई संतान नहीं हुई। तो एक दिन बैठे हुए थे तो उनसे पूछा
कि आप ये भजन क्यों करते हैं। नानू भगत जी से, कोई पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कहा व्यास जी आए थे, कथा वो महाराज आए थे, उन्हीं ने बताई कि अपना कल्याण इसी से होता है, इसलिए हम करते हैं, प्रभु हम पे कृपा करें। बस यही बस उनके हृदय में विचार कि प्रभु की कृपा से ही हमारा मंगल होगा, इसलिए बस राम राम। और सहज जपते कैसे थे, अरहर रख लेते, अरहर की दाल, या फिर मटर रख लेते, जो आते हैं उनको रख लेते। तो एक नाम तो एक मटर, ऐसे 1 किलो 1.25 किलो ऐसे रख लेते उनको, और बस जब तक वो पूरा नहीं हो जाता 1-1.25 किलो का जितनी भी उसमें संख्या थी, तब तक प्रसाद नहीं पाते थे नित्य। अब अपना पूर्ण किया जब, उसके बाद वही फिर उसको पका लेते, ठाकुर जी को भोग लगा लेते, फिर पा लेते। ऐसे करके जीवन बीत रहा था। इसी से सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई। खाट पे लेटे हैं अकेले रात्रि में, तो आकाश में देख रहे हैं कि जो छत है वो हटी और दिव्य ये आकाश का वैभव उन्हें दिखाई दे रहा है। उसी में कोई ना कोई झांकी ठाकुर जी की, कोई लीला, बस यही प्रसंग चल रहा है। कभी कभी विकल होकर रोने लगते विरह से, हाँ कृष्ण, हाँ श्याम सुंदर, तो प्रभु आ जाते। एक बार ऐसे विकल होकर रो रहे थे और पुकार रहे थे, हाँ भैया, हाँ लाला, सखा भाव हृदय में जागृत हुआ। तो ठाकुर जी आ गए, आके खाट पे ही लेट गए। अब भाव परिवर्तित हुआ, पूछा आप क्यों आए हो। महापुरुषों के हृदय की भाव स्थिति है, क्यों आए हो। बोले अभी तो इतनी देर से तू बुला रहा हो हमें, अब आगे तो अब कह रहे हो काहे के लिए आए हो। ठीक है जा रहे हैं हम, बस इतना कहे ठाकुर जी चले गए। अब वो विकल होके फिर रोने लगे, बोले गलती हो गई तो दोबारा आ जा, अब नहीं कहूंगा। फिर प्रभु आ गए तो बस वहीं शयन कराया अपने पास। ऐसी नित्य लीलाएं होने लगी नाम के जप से, केवल नाम के जप से। सारे धाम धामी ऐसे आकाश मंडल में अलग अलग, कभी किसी लोक का दर्शन कर रहे हैं, कभी कुछ दर्शन कर रहे हैं, किसी देवी देवता, बस ऐसे बस हर समय चलते रहते नाम के प्रभाव से। एक पंडित जी थे गांव के, उन्हें वे सब बात बता देते थे, नानू भगत अपनी सब बात बता देते थे। पर उन्हें लगता कि ग्रामीण आदमी पढ़ा लिखा है नहीं, कोई शास्त्र की बात जानता नहीं है, इसके हृदय में कैसे ये आ सकता है, इसे कैसी ऐसी दिव्य अनुभूति हो सकती है, तो विश्वास नहीं करते। एक बार अपनी दिव्य अनुभूति वो बताए और अपने घर आ गए। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी ने कहा देख तू बाकू बता के आवे सब बात, वो तेरी बातन को झूठी समझे, तेरी मजाक बनावे, प्रभु तो सह हंसी उड़ावे तेरी सब, और तू बाकू सब बता देवे। अब तूने कछु भी बताई तो आगे से मैं आऊंगा ना तेरे पास। उन्होंने कि ना वो पंडित जी ऐसे ना है, वो तो बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे सरल। बोले अच्छा तो हमारी, प्रभु बोले हमारी बातों तो विश्वास ना है। बोले विश्वास कैसे करें, हम जाने उन्हें, वो तो बहुत अच्छे हैं। बोले जाके पूछ लियो उनसे। बस अब उनके हृदय में लगने लगी बात कि ये झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो क्या वो हमारे संग ऐसा भाव रखते हैं। प्रभु यहां से गए और थोड़ी देर बाद ही पहुंच गए। सीधा बस बोला कि क्यों पंडित जी तुम ऐसे समझो कि हम तुमसे झूठ बोले। अब वो तो सक पका गए, घबरा गए कि इन्हें कैसे पता। बोले देखो हम आपको बहुत सम्मान करें, आपको बहुत अच्छा माने, जान लिए जो हमारे हृदय में घटे वो बात आपको बता दे मैं, तो ताकि क्योंकि आप बड़े हो इसलिए, हम तो सहज बस छोटे आदमी हैं, ज़्यादा हम तो जाने ना है कुछ। अब उन्हें लगा कि मेरे से गलती हो गई, तुरंत चरणों में पढ़ के क्षमा मांगी कि आगे से मेरे से ऐसे चूक नहीं होगी। तो नाम के प्रभाव से सारी सिद्धियां उन्हें प्राप्त हो गई। तो जो इस नाम के आश्रित हो जाते हैं तो समस्त वैभव नाम का उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। जितना वैभव है ना सब नाम का ही वैभव है। यहाँ कह रहे हैं जितने धाम और धामी हैं सब नाम का वैभव है, ये नाम का ऐश्वर्य स्वरूप है, और प्रेम ये नाम का माधुर्य स्वरूप है। जब प्रेम का स्फुरण होता है तो फिर कुछ और सुहाता नहीं। जितने धाम और धामी हैं वे सब छोटे छोटे राजा हैं,
और ये हरिवंश नाम सबके शिरोमणि चक्रवर्ती नरेश हैं, सर्वोपरि हैं। इसी से सब वस्तुएं सहज प्राप्त उस उपासक को हो जाती हैं। प्रभु के लिए श्री भगवत ऋषिदेव जी कह रहे हैं, सब कालन को काल लोक पालन को पाले, आपुन सदा स्वतंत्र नियंता बुद्धि विशाल। हमारे प्रभु हैं ये, जिनके लिए सब कालन को काल और लोकपालों का भी पालन करने वाले स्वयं आपुन सदा स्वतंत्र नियंता बुद्धि विशाल। उपजावे सब विश्व, जिनके हम आश्रित हैं, उपजावे सब विश्व रमे फिरता के माही, देखत भूल करे परे भूलन में नाही। षड्ऐश्वर्य समर्थ हरि सो भगवत असरन शरण, तन मन जन की वेदना हरहु मोद मंगल करन। श्री भगवत ऋषिदेव जी कह रहे हैं कि जो प्रभु है ना, वे समस्त कालों के भी काल हैं, अर्थात वे महाकाल हैं, समस्त लोकपालों का भी पालन करने वाले हैं। किसी के आश्रित नहीं है प्रभु, सदैव सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, वो किसी के अधीन नहीं है। विशाला प्रकृति रूप कारण और बुद्धि अर्थात महत्त्व आदि कार्य द्रव्य नियामक जो कुछ है कारण कार्य, वो केवल आप प्रभु हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले हैं। भगवान ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं और उसके बाद उसके अंदर प्रवेश करके उसमें रमण करते हैं। भागवत जी का आप पाठ करें तो उसमें वर्णन है कि विराट पुरुष ने संकल्प किया, उसमें एक पुरुष की रचना हुई और वो पुरुष संपूर्ण ब्रह्मांड ही वो पुरुष का स्वरूप है, देह है। 1000 वर्ष तक वो जल में पड़ा रहा। फिर जब प्रभु ने दृष्टि करी तो उसके अंदर प्रवेश किए और फिर सब क्रियारत हुए। वही फिर प्रकृति पुरुष का मिलन और आगे फिर संपूर्ण विश्व की रचना की जाती है। तो भगवान के लिए कह रहे हैं, जितने भी नियामक तत्व हैं वो केवल आप ही हैं। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करके उसके अंदर प्रवेश करके उसमें रमण करने वाले भी आप हैं। आप दृष्टि मात्र से विश्व को भुलावे में डालने वाले हैं। माया कुछ और नहीं है, प्रभु की मंद मुस्कान ही माया है। ये जो हम आप भूले हैं ना, ये वहीं से है। श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तुलसीदास ये जीव मोह रजू, जेहि बांधे सोई छोड़े। जिसने बांधा है ना वही छोड़ सकता है। इसलिए भगवान गीता जी में भी कह रहे हैं, मामे ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। क्योंकि ये माया भी हमारी है और भक्त भी हमारे हैं, भक्ति भी हमारी है। अब इससे बचने का उपाय एक ही है, हमारी शरण में हो जाओ तो बस इस माया से पार हो जाओगे। तो जो भुलावा हुआ है ना वो उनकी दृष्टि से ही हुआ है। पर ये बात कैसे पता चले, इसलिए आचार्य गुरु की शरण जाइए, उनकी प्रदत्त उपासना में लगिए, प्रभु के चरणों का आश्रय लीजिए, बस निकल चलोगे इससे। विश्व को भुलावे में डाल देने वाली महाशक्ति महामाया वही हैं। माया की रचना कर देते हैं दृष्टि मात्र से, किंतु स्वयं कभी भी इस माया में नहीं फंसते, उन्हीं की बनाई हुई है। लीला आप देखोगे प्रभु करते हुए एकदम। अब श्री प्रद्युम्न जी का प्राकट्य हुआ और उनको चुरा के ले गया दैत्य। अब भगवान एकदम ऐसे बैठे हैं कि जानते नहीं कुछ, एकदम भूले हुए, और पूरा परिकर विराजमान है, पर ये नहीं समझ पा रहा कि इन्हीं की सब लीला है।
श्री सत्यभामा जी के पिताजी पधार गए मणि को लेके, और उनका मृत्यु हुई तो सत्यभामा जी रोती हुई पहुंची कि अब तो सब सर्वनाश हो गया, लुट गया और ऐसे ऐसे। तो भगवान इतने लीला बिहारी सत्यभामा जी को हृदय से रख के रोने लगे, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा पालन कौन करेगा, हम किसकी बाहुओं से सुरक्षित रहेंगे। वही ससुर जी पधार गए, अब क्या होगा, प्रभु रोने लगे। तो सत्यभामा जी का रोना बंद हो गया, बोले आप शांत रहिए, कोई बात नहीं, ये तो विधान है। विलक्षण लीला बिहारी है, कोई नहीं समझ सकता। यहां कह रहे हैं कभी इस माया के बुलावे में नहीं पड़ते, बहुत नटवर हैं आप, ऐश्वर्य आदि 6 शक्तियों से युक्त परम सामर्थ्यशाली हैं और माधुर्य में हर समय खेलते रहते हैं, हर समय अपने भक्त के अधीन होकर उनको दुलार करते रहते हैं। इस अनाथ भगवत रसिक के तो आप ही एकमात्र रक्षक हैं। हे परम आनंद और मंगल करने वाले हरि, आप अपने इस भक्त की समस्त शारीरिक मानसिक वेदनाओं को दूर करके अपने चरणों का आश्रय ले लें। ये प्रभु जिनके लिए कहा गया सब कालन के काल वे नाम के अधीन है। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। ऐसे प्रभु सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु नाम के अधीन है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकत नाम गुण गाई। सच्ची बात आपसे कहें, जो गुरुजनों की बात है, संतों की बात है, शास्त्रों की बात है, सबकी सार बात है कि जिसने नाम का आश्रय ले लिया वो बस जीत गया, उसे कुछ पाना बाकी नहीं रहा। और इस नाम का आश्रय नहीं है तो बड़ी आगे पचेगी नहीं, ऐसी बात कह रहे हैं। जहां रस स्वादी मिले तहां सन्मान न होई, जहां होई सन्मान तहां मन मिले न कोई। मन मिलाप तहां होए, जहां इष्टता न पावे, जहां इष्टता मिले तहां दारिद्र सतावे। अब आगे पंक्ति में कह रहे हैं, जेतिक हरि के धाम तहां काम क्रोध क्रीड़ा करें। समझ में आ रही है बात? जेतिक हरि के धाम तहां काम क्रोध क्रीड़ा करें। भगवत यह कलिकाल में, कहो रसिक कहाँ निस्तरें। ये है, यदि प्रभु के नाम का आश्रय नहीं है, प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं है, तो स्पष्ट कह रहे हैं जेतिक हरि के धाम, जितना भी वैभव है, क्योंकि ये प्रभु के ही है, तहां काम क्रोध क्रीड़ा करें। और खुल के सुनो, तीर्थ स्थल, मठ, मंदिर, आश्रम, स्थान हर जगह आपको दिख जाएगा, लेकिन बचा वही है जिसने चरणों का आश्रय ले लिया है और भजन में लग गया है। उसके हृदय में ये खेलते नहीं, उसके लिए तो सहायक हो जाते हैं। प्रभु के चरणों का आश्रय पुष्ट करा के और ये बदल जाते हैं काम। अब इस बात से हृदय में जागृत होता है कि कैसे प्रभु को सुख पहुंचाऊं, कैसे उनको दुलार करूं, कब प्रभु से मिलूं। ये परिवर्तित हो गया। क्रोध इस बात से आता है कि किसी के प्रति अपराध न बने, प्रभु को भूलूं ना, तो अब अपने ऊपर दुख होता है, क्लेश होता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं प्रभु को ना भूलूं। मद मत्सर, अब इस बात का हेम है, अस अभिमान जाए जनि घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अहंकार परिवर्तित हो गया, ये अहम हो गया कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, बस बदल गए। ये भक्तों के हृदय में नहीं खेलते। तो जेतिक हरि के धाम तहां काम क्रोध क्रीड़ा करें। भगवत ऋषि देव जी कह रहे हैं, इस कलिकाल में कहो रसिक कैसे निस्तरें। तो प्रभु के चरणों का आश्रय ले ले, प्रभु के नाम का आश्रय ले ले। इसी नाम के अधीन सब कुछ है। ये नाम चक्रवर्ती नरेश है और बाकी जो कुछ है वो ऐसे मानो अलग अलग स्थान के छोटे छोटे राजा। तो जहां आपने नाम का आश्रय लिया तो ये नाम आपको सब वैभव प्रदान कर देगा। इस काम क्रोध के प्रपंच से बचाकर प्रभु के चरणों में स्थित कर देगा, प्रभु के प्राप्ति करा देगा, पक्का करा देगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।